घर के अंदर जो छोटी छोटी चीजें होती है, जस्ट लाइक ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, ये सब मेरा ये डेयरिंग के बाद ही अचीव हुआ है कि एक 36 साल एज में और मुझे अपने जॉब को रिजाइन लिख के क्विट करके और वहां से एक ऐसी डेयरिंग लेनी थी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व था कि एक आदमी आसमान में उड़ता है और हम लोग अपना फैमिली को बड़े कैलकुलेशन तरीके से हम लोग लेके आगे चल पाते हैं। दोस्तों, सक्सेस का महामंत्रा में आज हमारे साथ में एक एक्स आर्मी मैन जुड़े हैं जो कि पिछले 12 सालों से करीबन 11-12 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर काम करते हैं। और जैसे कि एक हैबिट होती है आर्मी मैन की, बहुत ही जिंदा दिली और बहुत ही जोश के साथ में इंश्योरेंस के बिजनेस में काम कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से वो हर साल लगातार COT होते जा रहे हैं। इनका नाम मिस्टर राजन है, मिस्टर राजन सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से हैं। चलिए मिलते हैं राजन जी से और सक्सेस को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में किस प्रकार से कोई डेयरिंग लिया हो, उस मोमेंट को हम निकालने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। राजन जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल सर। सो राजन जी, हम आपकी जिंदगी से एक ऐसे मोमेंट को निकालना चाहते हैं जहां पर आपने किसी सक्सेस को हासिल करने के लिए कोई डेयरिंग ली हो। ऐसा कोई मोमेंट आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। तो मैं जानना चाहता हूँ, वो जो डेयरिंग आपने ली, उस डेयरिंग को लेने से पहले आपकी जिंदगी कैसी चल रही थी, क्या चल रहा था आपकी जिंदगी में, और फिर आपने वो डेयरिंग ली। रंजीत सर, मैंने डेयरिंग उस समय ली जिस समय मैं आर्मी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मैं जॉब कर रहा था और जैसे एम्प्लॉय का अर्निंग था उसी हिसाब से अपने परिवार को मैं लाइफ दे रहा था, बच्चों को एजुकेशन सब कुछ था। मेरे अंदर एक विचार चलता था, मैं BITV में ज्यादा ड्यूटी करता था कि एक आदमी आसमान में उड़ता है और हम लोग अपना फैमिली को बड़े कैलकुलेशन तरीके से हम लोग लेके आगे चल पाते हैं। लाइफ बहुत छोटी है, हमको भी इस समय कोई ऐसा डिसीजन लेने की जरूरत होनी चाहिए कि जिससे हम और अच्छा लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि अच्छा करने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, जो समय है इसी में करना है। तो मैंने फर्स्ट डेयरिंग ये ली कि मैंने उस जॉब को क्विट करके और एक आगे बढ़ने की जो इच्छा थी उसके साथ में मैंने वहां से रिजाइन करके और मैंने अपने आप को वहां से फ्री किया। नहीं तो क्या आपके मन में था, क्या विचार था जिसकी वजह से आपने वो डेयरिंग ली राजन जी, और कौन से समय की बात है ये है 2012 में मैंने डेयरिंग ली थी और मन में विचार ये था कि और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड परिवार को दूं और थोड़े अच्छे रेपुटेशन पे आए और जिससे कि हम भी एक सक्सेस लोग बने, सक्सेस आदमी बने और अच्छा जहां पर थे उससे और अप में जाने के लिए मैंने डेयरिंग ली। तो क्या लगता है आपको कि अगर आप अब क्यों इसे डेयरिंग कहते हैं, कि अगर आप इसमें कामयाब हो जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर कामयाब नहीं होते तो रिस्क क्या थी इसके अंदर? रिस्क इसके साथ बहुत बड़ा इन्वॉल्व था सर। रिस्क ये था कि एक 36 साल एज में और मुझे अपने जॉब को रिजाइन लिख के क्विट करके और वहां से एक ऐसी डेयरिंग लेनी थी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व था। लेकिन मैंने लिया इसलिए कि रिस्क लिए बगैर मैं यहाँ से फ्री नहीं हो सकता और फ्री नहीं होऊंगा तो मैं और आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैंने डेयरिंग ली और पूरा रिस्क था उसमें, लेकिन मैंने अपने आप को वहां से स्विचिंग किया था, सिर्फ ट्रैक चेंज की थी। मैं रिटायर नहीं हुआ, ना मैंने रिटायर अपने आप को माना, और मैंने कंटिन्यू अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ काम किया और ये मेरे साथ हुआ। तो 2012 में राजन जी आपने एक रिस्क लिया कि मुझे जिस भी लेवल पे मैं हूँ मुझे इस लेवल से आगे जाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, और आपको जो है गवर्नमेंट का जॉब वो भी आर्मी ऑफिसर का जॉब जो है उससे आपने क्विट कर दिया जी। तो आज करीबन 11 साल हो गए हैं राजन जी। आज अगर आप पीछे पलट के देखते हैं, उस वक्त आपके मन के अंदर कुछ डर होगा, भय होगा कि अरे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, डेयरिंग तो ले ली आपने, लेकिन आज अगर पलट के देखते हैं, आज 11 साल हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाबी को आपने हासिल किया, कितने % आप अपने गोल को हासिल कर पाए? अगर परसेंट की तरफ जाएं तो ये तो बहुत ज्यादा % होगा, क्योंकि अभी स्टाफ को सैलरी निकालना, घर में काम करने वाले को निकालना, ऑफिस में काम करने वाले को निकालना, सेल्फ स्टेटस मेंटेन करना,
इंश्योरेंस के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए आपके पास जाते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं। ड्रेस, लिविंग स्टेटस जस्ट लाइक मकान, कार, और ये सब कुछ घर के अंदर जो छोटी छोटी चीजें होती है जस्ट लाइक ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, ये सब मेरा ये डेयरिंग के बाद ही अचीव हुआ है। और ऐसा मैंने कभी पहले सोचा नहीं था कि इस लेवल पे हम लोग आएंगे, लेकिन वो सब हो गया, सार्थक हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजन जी, आपने जो डेयरिंग ली है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में तो चाहत होती है कि हमें कुछ बड़ा करना है, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने हिम्मत जुटाई है, और नहीं सिर्फ हिम्मत जुटाई बल्कि एक साबित करके दिखाया कि मैंने जो सोचा वो पूरा भी हो सकता है, और आपने उसे पूरा किया। मुझे ऐसा लगता है कि राजन जी, जो कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और एक जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा राजन जी कि आपने अपनी लाइफ जर्नी के इस मोमेंट को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।